दीन दयाल वीरिदु संभारी रघुनाथ मम संकट भारी। दीन दयाल वीरिदु संभारी रघुनाथ मम संकट भारी। भोला, तेरी भक्ति को देख के तो मेरा हृदय भर आया है। कितनी सेवा करता है तू रघुनाथ जी की। कभी कभी तो मुझे ऐसा लगता है कि इस मंदिर का पुजारी मैं नहीं तू है। हाँ पुजारी जी, सब कुछ इन्हीं का तो है। देखो, इन्होंने रहने के लिए मुझे अपना मंदिर दे दिया। मेरी बेटी की शादी भी इन्हीं की कृपा से हो गई। गरीब होकर भी संतुष्ट हूँ। एक गरीब आदमी को भला इसके सिवा और क्या चाहिए। तुमने जो शादी के लिए पैसे लिए थे उसकी व्यवस्था हो गई? सेठ जी कभी भी आ जाएंगे लेने। हाँ पुजारी जी, रघुनाथ जी की कृपा से पैसों की व्यवस्था हो गई है। अच्छा, तो अब मैं चलता हूँ। तुम भी पूजा करने के बाद मंदिर के पट बंद करके आ जाना। भोला मंदिर में हर दिन राम को भोग लगाए, सेवा करता वो ऐसी पुजारी ना कर पाए। सेवा करता वो ऐसी पुजारी ना कर पाए। राम की भक्ति में जो इन्हें आनंद मिला है, यही वो धन है जिसका प्रभु ने जिक्र किया है। यही वो धन है जिसका प्रभु ने जिक्र किया। और भोलाराम कैसे हो? ठीक हूँ सेठ जी, आइए आइए। मैं आप ही का तो इंतजार कर रहा था। बैठिए, मैं अभी आपके पैसे लेकर आता हूँ। ये लीजिए सेठ जी, पूरे पैसे हैं ब्याज सहित। ये ले पर्ची, इस पर लिख दिया है कि तूने आज की तारीख में पूरे पैसे ब्याज सहित चुका दिए हैं। इसे लेकर 3 दिन बाद मेरे पास आ जाना और अपनी जमीन के कागज वापस ले जाना। पढ़ ले एक बार और अंगूठा लगा दे इस पर। अरे सेठ जी, मैं ठहरा अनपढ़ आदमी, पढ़ना लिखना क्या जानूं। जो जाने रघुनाथ जी जाने। इसे पढ़ना लिखना नहीं आता। इसका फायदा उठाकर क्यों ना पर्ची बदली जाए। अरे भोला, मेरा गला सूख रहा है, जरा पानी तो लेकर आ। अभी लाया सेठ जी। ये लीजिए सेठ जी पानी। ये ले, इस पे अंगूठा लगा दे। लो, लगा दिया सेठ जी अंगूठा। इसको संभाल के रखना। अब मैं चलता हूँ। परीक्षा देने की अब भक्ति की बारी आई। सेठ ने पैसा लेकर भोले से की चतुराई। सेठ ने पैसा लेकर। सेठ जी राम राम। राम राम। और कैसे आना हुआ? सेठ जी, वो अपनी जमीन के कागज वापस लेने के लिए आया था। जमीन के कागज? पहले मेरे पैसे वापस तो कर भोला। कैसी बातें कर रहे हो सेठ जी? मैंने आपको उस दिन सारे पैसे वापस तो कर दिए थे। अब की बात कर रहा है भोला? मुझे कुछ भी याद नहीं। चुपचाप
सारे पैसे वापस कर दे या अपनी जमीन मेरे नाम करवा दे, वरना तुझ पर पुलिस केस करवा दूंगा। नहीं, ऐसा जुल्म मत करो सेठ जी, मैं बहुत गरीब हूँ। रघुनाथ जी की सौगंध, मैंने आपकी एक एक पाई चुका दी थी और आपने मुझे पर्ची भी तो दी थी। ठीक है, तो तू ऐसे नहीं मानेगा। अब तुझसे अदालत में ही मुलाकात होगी, ले आना पर्ची को वहाँ। नहीं सेठ जी, ऐसा मत करो। गले के साथ साथ जो खाते हर दम मात मात खो देते हैं सम्मान। भोला विरुद्ध सेठ पन्नालाल प्रकरण में भोला और पन्नालाल हाजिर हो। ऑर्डर ऑर्डर। हाँ वकील साहब, क्या मामला है? माय लॉर्ड, इस भोला ने मेरे मुवक्किल सेठ पन्नालाल से 5,000 रुपए 1% ब्याज पर 1 महीने के लिए उधार लिए थे, जिसके एवज में उसने अपनी 1 बीघा जमीन गिरवी रखी थी और अब समय सीमा निकल जाने पर ना पैसे वापस करता है और ना अपनी जमीन सेठ पन्नालाल के नाम करता है, जिसके लिखित दस्तावेज भी मौजूद हैं। भोलाराम, तुम्हारा कोई वकील नहीं है क्या? मालिक, मैं ठहरा गरीब आदमी, मेरे पास कहाँ इतने पैसे हैं जो मैं वकील कर सकूं। तो तुम अपनी पैरवी खुद करोगे, जानते हो पैरवी करना? मालिक, जो जाने रघुनाथ जी जाने। ठीक है वकील साहब, आप केस की कार्यवाही आगे बढ़ाइए। तो ये बताओ भोला, तुमने सेठ पन्नालाल से पैसे लिए थे? हाँ वकील साहब, लिए थे। क्यों लिए थे? बेटी की शादी करने के लिए लिए थे वकील साहब। फिर वापस क्यों नहीं किए? वकील साहब, पिछले महीने मैंने सेठ जी को पूरे पैसे वापस कर दिए थे और इन्होंने मुझे एक पर्ची भी दी थी। कहाँ है वो पर्ची? ये लो वो पर्ची। तुम्हें पता है इस पर्ची में क्या लिखा है? वकील साहब, मैं ठहरा अनपढ़ आदमी, सेठ जी ने पैसे लेकर और पर्ची देकर कहा था कि अपना हिसाब किताब पूरा हो गया है, 3 दिन बाद आके जमीन के कागज ले जाना। जज साहब, इस पर्ची पर लिखा है कि भोला ने उधार लिए हुए पैसे आज की तारीख तक नहीं चुकाए हैं और अगर 30 दिन में भोला ने सारे पैसे नहीं चुकाए तो उसकी 1 बीघा जमीन सेठ पन्नालाल के नाम करनी होगी। नहीं नहीं जज साहब, ये सच नहीं है। मैंने पिछले महीने सेठ जी को पूरे पैसे वापस कर दिए थे। भोला, तुमने पन्नालाल को पैसे किसके सामने वापस किए थे? कोई गवाह है इस बात का? गवाह? मालिक, मैंने सेठ जी को पैसे वापस कर दिए हैं, ये रघुनाथ जी जानते हैं। ठीक है, तो रघुनाथ को आकर गवाही देनी पड़ेगी कि उनके सामने तुमने पन्नालाल को पैसे वापस किए थे। ये रघुनाथ को समन भिजवाइए गवाही के लिए। जी सर। ये अदालत अगली तारीख तक के लिए मुलतवी की जाती है। कचेरी में जब जाकर सेठ ने मुकदमा लगाया, भोला कहता है मैंने पूरा कर्ज चुकाया। भोला कहता है मैंने पूरा कर्ज चुकाया। सुनो भाई, यहाँ रघुनाथ नाम का आदमी कहाँ रहता है? रघुनाथ
इस नाम का तो इस गांव में कोई आदमी ही नहीं है। भाई साहब, रघुनाथ नाम का आदमी रहता है क्या? नहीं नहीं भाई, पता नहीं। क्यों भाई, हाँ भैया, तुम्हारे गांव में रघुनाथ नाम का कोई आदमी नहीं रहता क्या? इस नाम से तो इस गांव में कोई आदमी नहीं रहता है भैया, लेकिन हाँ, रघुनाथ जी का मंदिर जरूर है भैया। कहाँ है मंदिर? वो रहा सामने। नमस्कार पुजारी जी। जय सिया राम। रघुनाथ यहीं रहते हैं क्या? रघुनाथ जी, हाँ इसी मंदिर में रहते। आप सही मिल गए पुजारी जी। ये अदालत का सम्मान है। भोला को निर्दोष साबित करने के लिए, रघुनाथ को गवाही देने के लिए अदालत में आना है। ये उनको दे देना। भक्त और भगवान के बीच में आखिर परीक्षा का समय आ ही गया। लो पालनहार, आज तक तो आपके लिए मिठाइयाँ आई है, वस्त्र आए, आभूषण आए, आज तो अदालत का सम्मान ही आ गया। प्रभु की माया प्रभु ही जाने। जब खुद स्वयं भगवान राजी है तो हम कौन होते बीच में आने वाले। लो प्रभु सम्मान। भोला ने बड़े विश्वास से आपका नाम लिया होगा। भोला का विश्वास मत टूटने देना, उसकी लाज रखना। सबूतों का जब बेड़ा भोला ने सर पे उठाया, बुलाया उसको जिसने ये पूरा खेल रचाया। बुलाया उसको जिसने ये पन्नालाल, ये रघुनाथ कौन है जिसको गवाही के लिए बुलाया है? अरे कोई नहीं है, भोला बोरा गया है। जब उसने मुझे पैसे दिए थे तब वहाँ और कोई था ही नहीं। हाँ, तभी संतरी को भी पूरे गांव में इस नाम का कोई आदमी नहीं मिला। अरे कोई हो तो मिले। बस अब तुम ऐसी दलील पेश करना कि भोला अपने जाल में फंस जाए, और पैसे चाहिए तो ले लो, पर केस हारना नहीं चाहिए। घबराओ मत सेठ, सच को झूठ और झूठ को सच साबित करना ही तो मेरा काम है। आज तक एक भी केस नहीं आ रहा ये वकील रामूरा है। कोर्ट भी काला, काम भी काले, क्या तेरी लीला ऊपर वाले। पन्नालाल साचो, बाकी सब झूठो। सावधान, मान्य न्यायाधीश महोदय अदालत में तशरीफ ला रहे हैं। भोला विरुद्ध सेठ पन्नालाल प्रकरण में भोला, पन्नालाल और गवाही देने के लिए रघुनाथ हाजिर हो। रघुनाथ हाजिर हो। रघुनाथ हाजिर हो। तुम्हारा ही नाम रघुनाथ है? जी वकील साहब, मेरा ही नाम रघुनाथ है। आप गीता पर हाथ रखकर कसम खाइए। जो कहूंगा सच कहूंगा, सच के सिवा कुछ नहीं कहूंगा। हाँ, श्रीमद् भगवद गीता, कितने दिनों बाद देखा इसे। आजकल इसका दिखना कितना कम हो गया है, और देखी भी तो कहाँ, यहाँ अदालत में। बड़ा ही अद्भुत ग्रंथ। पढ़ा है आपने इसे? मेरे ही उपदेश हैं इसमें। ऑर्डर, ऑर्डर। आप कसम खाइए।
वैसे तो मैं कभी झूठ नहीं बोलता, पर आपकी अदालत का नियम है तो मैं कसम खा लेता हूँ कि जो भी कहूंगा सत्य ही कहूंगा, सत्य के सिवा कुछ नहीं कहूंगा। जब भोला ने पन्नालाल को रुपये दिए थे तब आप वहां मौजूद थे? जी जज साहब, मैं वहां मौजूद था, सब मेरी आंखों के सामने ही हो रहा था। आप वहां क्या कर रहे थे? मैं भोला के साथ ही रहता हूँ। तो फिर पन्नालाल झूठ बोल रहा है? नहीं मालिक, मैं झूठ नहीं बोल रहा हूँ। इस आदमी को तो मैं जानता तक नहीं हूँ, पहली बार देख रहा हूँ। पन्नालाल, क्यों झूठ बोल रहे हो? रोज तो देखते हो मुझे और कह रहे हो पहली बार देख रहा हूँ। क्या इन्हें गीता की कसम नहीं खिलाई गई? और अगर इस पवित्र ग्रंथ की कसम खाकर भी झूठ बोल रहे हो तो तुम मेरा अपमान कर रहे हो, पाप कर रहे हो। पन्नालाल, ध्यान रखना, पाप और अपराध में अंतर है। तुम झूठ बोलकर किसी को अपराधी तो बना सकते हो, पर पापी नहीं। उस स्थिति में झूठ बोलकर तुम खुद पापी बन जाते हो। क्या आप कुछ सबूत दे सकते हैं कि पैसों के लेन देन के बारे में आपको जानकारी थी? आपकी अदालत में गवाह और सबूत माने जाते हैं, मेरी अदालत में कर्म और भाव देखे जाते हैं। आपकी अदालत? मतलब आप क्या सरपंच हैं किसी गांव के? ऐसा ही कुछ समझ लीजिए। और रही बात सबूत की, तो उसकी असली पर्ची सेठ पन्नालाल के घर के दूसरे कमरे में रखी अलमारी में, जो फाइल नंबर 22 है, उसमें रखी है। आप घर की तलाशी लेकर देख सकते हैं। क्यों पन्नालाल, करवाएं तुम्हारे घर की तलाशी? जज साहब, ये कोई बहुत बड़ा बहरूपिया है और सरासर झूठ बोल रहा है। पन्नालाल, क्यों झूठ बोल रहे हो? नहीं, ये झूठ बोल रहा है जज साहब। तो खाओ श्रीमद् भगवत गीता की कसम। गीता जी की कसम। भगवान की झूठी कसमें खाकर सच का सौदा करते। नहीं जज साहब, ये झूठ बोल रहा है। नहीं, अरे तुम तो कुछ बोलो वकील साहब। नहीं जज साहब, ये कौन है? मैंने तो इसे कभी देखा ही नहीं। जब भोला ने मुझे पैसे वापस किए थे तब सिर्फ मैं और भोला ही मौजूद थे और तीसरा कोई नहीं था। नहीं जज साहब, मैं बिल्कुल सच कह रहा हूँ। ऑर्डर, ऑर्डर। मतलब तुम कबूलते हो कि भोला ने तुमको पैसे वापस कर दिए थे? रघुनाथ की गवाही के बाद तुम्हारे सारे आरोप झूठे साबित होते हैं। इसीलिए ये अदालत भोला को निर्दोष मानकर बाइज्जत बरी करती है और पन्नालाल पर झूठा केस करने और अदालत का कीमती समय बर्बाद करने के लिए 1000 रुपए का अर्थदंड कारित करती है। और अगर भविष्य में पन्नालाल फिर से ऐसा कुछ करता है तो उसके खिलाफ कड़ी कार्यवाही की जाए, ऐसा आदेश देती है। साथ ही एडवोकेट रामू राय को भी चेतावनी दी जाती है कि भविष्य में ऐसा कोई झूठा केस लड़ने पर उनका लाइसेंस निरस्त कर दिया जाएगा। नाउ द कोर्ट इज एडजर्न्ड। अरे वकील साहब, ये क्या हो गया? चुप रहे पन्नालाल, तूने रामू राय की 30 साल की वकालत मिट्टी में मिलवा दी। कहता था कोई रघुनाथ नहीं है, ये कहाँ से आ गया? इसको तो मैं जानता नहीं, ये कौन है वकील साहब? पन्नालाल साचो, बाकी सब झूठो। अरे तेरा सांचा झूठ तेरे पास रख और भाग यहाँ से। अरे वकील साहब सुनो तो सही। अरे हट। अरे वकील साहब। अरे हट। अरे महाराज, जाते जाते ये तो बता दो कौन हो आप?
तुम्हारा कल्याण हो। भक्त और भगवान का देखो है ये कैसा नाता, भक्त और भगवान का देखो है ये कैसा नाता। उनके संकट को हरने वो स्वयं धरा पर आता, उनके संकट को हरने वो स्वयं धरा पर आता, उनके संकट को हरने वो स्वयं धरा पर आता। एक ही गवाही में केस खत्म। आज तक मैंने किसी केस को इतनी जल्दी खत्म होते नहीं देखा। वो गवाही देने वाले रघुनाथ कहाँ हैं? पता नहीं सर, शायद वो चले गए। चले गए? भोला, तुम कहाँ रहते हो? मालिक, मैं तो रघुनाथ जी के मंदिर में ही रहता हूँ। तुम्हारे रघुनाथ जी दिखने में तो साधारण से जान पड़ते हैं, उन्होंने इतना बड़ा मंदिर कैसे बनवा दिया? मालिक, मेरे रघुनाथ जी मंदिर बनवाने वाले रघुनाथ जी नहीं, मंदिर में बैठने वाले रघुनाथ जी हैं। मंदिर में बैठने वाले? सच सच बताना, तुमने समन किसको दिया था? पुजारी जी को दिया था सर। तो ये जो आए थे गवाही देने, यही पुजारी थे? नहीं नहीं, ये पुजारी नहीं थे। क्या? मेरी तो समझ में कुछ नहीं आ रहा, ये आदमी आखिर था कौन? मेरी जिज्ञासा बढ़ गई है, इसे शांत करने मैं स्वयं गांव जाता हूँ। राम राम पुजारी जी। जय श्री राम। उस दिन संतरी ने जो आपको समन दिया था, उसका आपने क्या किया? जिनके नाम का था उनको दे दिया, ये रहा मंदिर में। ये समन? ये तो वही है जो उस दिन वो आदमी गवाही देने साथ में लेकर आया था। नहीं नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। मेरे ही उपदेश हैं इसमें, मेरे ही उपदेश हैं इसमें, मेरे ही उपदेश हैं इसमें। तो उसकी असली पर्ची सेठ पन्नालाल के घर के दूसरे कमरे में रखी अलमारी में, जो फाइल नंबर 22 है, उसमें रखी है। आपकी अदालत में गवाह और सबूत माने जाते हैं, मेरी अदालत में कर्म और भाव देखे जाएंगे, मेरी अदालत में कर्म और भाव देखे जाएंगे, मेरी अदालत में कर्म और भाव देखे जाएंगे। क्या वो साक्षात राम ही थे? हे भगवान, मैं तो उन्हें पहचान ही नहीं पाया। ये मैंने क्या कर दिया? कितना बड़ा अनर्थ हो गया मुझसे। प्रभु, मुझे माफ कर दो, माफ कर दो मेरे राम, मुझे माफ कर दो। मजिस्ट्रेट साहब, आपको अनजाने में सही भगवान ने दर्शन तो दिए, इसमें रोने की क्या बात है? राम जी चले गए इसीलिए नहीं रो रहा हूँ पुजारी जी, उनके तो दर्शन मात्र से ही ये जीवन तर गया है। मैं तो इसीलिए रो रहा हूँ, जिनके दरबार में पूरी दुनिया खड़ी रहती है, मैंने उनको कटघरे में खड़ा रखा, वे खड़े रहे और मैं बैठा रहा। कितना बड़ा पाप कर दिया मैंने। इसका प्रायश्चित पता नहीं कैसे होगा, कैसे होगा। हाँ, अब यही करना होगा। रघुनाथ जी को खड़ा रखकर अब मैं जज के पद पर बैठने के लायक नहीं हूँ। अब मैं सब कुछ छोड़कर वृंदावन जाकर अपना सारा जीवन प्रभु के चरणों में समर्पित कर दूंगा। हाँ, तभी मेरा प्रायश्चित होगा, तभी मेरा ये पाप धुलेगा। हे राम, मुझे अपनी शरण में लो राम। जज ने छोड़ा काम धाम जब जाना थे वो प्रभु राम, जज ने छोड़ा काम धाम जब जाना थे वो प्रभु राम। पाकर सत्य का ज्ञान भक्त के संकट को हरने आए थे भगवान, भक्त के संकट को हरने आए थे भगवान, भक्त के संकट को हरने आए थे भगवान।